नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता अग्निपथ जो 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड में है उसको पढ़ते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। ये कविता कर्म की प्रेरणा देती है। आप पुस्तक खोल लें, उसके बाद हम लोग कविता को पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। क्योंकि बच्चों पुस्तक मेरे सामने भी है। पुस्तक सामने रहने पे आपको अर्थ अच्छी तरह समझ में आएगा। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े, वृक्ष हों भले खड़े, हो घने, हो घने या बड़े। वृक्ष हों भले खड़े, हो घने या बड़े। एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। क्या कह रहे हैं? वृक्ष हों भले खड़े, हों घने या बड़े। एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। यह महान दृश्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, लथपथ, लथपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बच्चों, ये कविता हमारे जीवन में कर्म करने की प्रेरणा देती है। यह जीवन ही पहले थोड़ा एक बार में हम लोग देख लेते हैं, फिर अर्थ को समझते हैं। इस जीवन को ही कवि ने अग्निपथ मांगा। अग्निपथ मतलब आग का पथ, कठिनाइयों का पथ, संघर्ष का पथ। कि ये जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। जीवन में अनेकानेक कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वह मनुष्य कहते हैं कि तुम इन कठिनाइयों से कभी रुकोगे नहीं। अपने लक्ष्य पर चल पड़े हो तो रास्ता छोड़ करके मुड़ोगे नहीं। और पहले ही कह देते हैं कि सुख की छां नहीं मांगोगे। अगर सुख की छाया को छोड़ोगे और इस अग्निपथ पर संघर्ष करते हुए चलोगे, तभी तुम्हें अपनी मंजिल प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। चलिए हम लोग फिर से कविता को देखते हैं और अर्थ को समझते हैं। कवि कहते हैं अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वृक्ष हों भले खड़े, वृक्ष हों भले खड़े, हों घने या बड़े। एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। क्या कहते हैं कि ये जीवन कठिनाइयों से भरा है, अग्निपथ है, संघर्ष से भरा है। तो संघर्ष करो। अगर तुम्हारे सामने तुम किसी रास्ते पे चल रहे हो और तुम्हारे पास वृक्ष हो भले खड़े,
तुम्हारे सामने वृक्ष खड़ा है और वो घना है, बड़ा है, घना है, पत्तों से भरा हुआ है, छाया देगा, बड़ा है, वो छाया देगा, लेकिन एक पत्ते की छाया भी उस वृक्ष से मत मांगो, मत मांगो, मत मांगो, मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ, अग्निपथ, और अपने अग्निपथ पर चलते रहो। अर्थ फिर से देखो, पहले शब्दों का अर्थ लिखना कि अगर हम रास्ते से चल रहे हैं, वहाँ अगल बगल वृक्ष हैं, वृक्ष बड़े घने पत्ते वाले हैं, छायादार हैं, कुछ बड़े बड़े हैं, तो कवि कहते हैं कि उन वृक्षों से एक पत्ते की भी छाया मत मांगो। अर्थात एक पत्ते की भी जो छाया लेकर के तुम सुख लेना चाहोगे तो अपने मंजिल को नहीं पाओगे। इसलिए एक पत्ते की भी छाया मत मांगो, पूरे वृक्ष की छाया की तो बात ही क्या करना, चलते रहो, चलते रहो अग्निपथ पर अपने। अर्थात बच्चों, कवि ये कह रहे हैं कि जब हम अपने रास्ते पर चलते हैं, कोई मंजिल बना लेते हैं, तो बहुत सारे वृक्ष की तरह सहारा देने वाले लोग, हमारे सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार मिलते हैं। हम कभी सुख की जल्दी से प्राप्त हो जाए या इनसे मांग लें तो हम सुख की छाया में रहें, तो पत्ते की छाया मतलब सुख की छाया, कि उस सुख की छाया को किसी से मांग कर मत लो। सहारा देने वाले सहारा दे देंगे, लेकिन इससे तुम अपनी मंजिल को नहीं पाओगे, सुख की आदत हो जाएगी। इसलिए मांगो मत, मांग करके सुख लेने की कल्पना मत करो। मांग मत, मांग मत, मांग मत। सहारा देने वाले कुछ मिल जाएंगे, लेकिन उनसे सहारा मत मांगो। तुम अपना कर्म करते हुए, अपने जीवन में संघर्ष करते हुए, परिस्थितियों का सामना करते हुए इस जीवन के अग्निपथ पर चलते रहो, चलते रहो, कर्म करते रहो, संघर्ष करते रहो। और जब सुख की इच्छा छोड़ दोगे, सुख की छाया में नींद आ जाती है, हम अपने कर्म से विरत हो जाते हैं। सुख की छाया छोड़ करके कर्म करते रहोगे तो मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। चलिए आगे फिर कवि क्या कहते हैं, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी। तुम चलते चलते थकान महसूस हो तो थकान मत आने दो। याद रखो कि जब तक मंजिल नहीं तब तक थकान नहीं आनी चाहिए। तू न थमेगा कहीं, क्षण भर के लिए भी रुको नहीं, चलते रहो तब तक जब तक मंजिल न प्राप्त हो। तू न मुड़ेगा कभी, अगर कभी परेशानी आ जाए तो मंजिल छोड़ के मुड़ जाओ, ऐसा कभी मत करना। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। मंजिल पर चलने के पहले अपने आप से ये शपथ ले लो, ये प्रतिज्ञा कर लो कि कोई भी कठिन परिस्थिति आएगी, न मैं थकूंगा, न मैं रुकूंगा, मैं अपनी मंजिल को जब तक प्राप्त नहीं कर लूँगा चलता रहूँगा, चलता रहूँगा, क्योंकि ये जीवन के रास्ते अग्निपथ, 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 अग्निपथ की तरह कठिन है, और मैं हमेशा इस पर चलता रहूँगा जब तक कि मैं अपनी मंजिल को प्राप्त न कर। आगे का खंड है, यह महान दृष्टि है। ये सृष्टि की रचना विधाता ने जो की है, ये जो जीवन है ये महान दृश्य है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। हर मनुष्य अपनी मंजिल पर बढ़ने के लिए चलता जा रहा है। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु स्वेद रक्त से, परेशानियां आती हैं तो आंसू बहते हैं, कर्म करते हैं हम तो हमें स्वेद पसीने की बूंदें निकलती हैं, कभी परेशानी आने रक्त भी निकलता है। तो अश्रु स्वेद रक्त से, आंसू, पसीना और रक्त की बूंदों से लथपथ लथपथ भींगा हुआ मनुष्य
चल रहा है, चलता जा रहा है। ये जीवन अग्निपथ की तरह है, अग्निपथ की तरह है। और जो इस अग्निपथ पर अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ होकर के चलता है वही मंजिल को प्राप्त करता है। क्योंकि ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है। मनुष्य चलते हैं, भीड़ में लोग चलते हैं, लेकिन उन्हीं की सफलता के गीत गाए जाते हैं जो अग्निपथ पर चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। जब तक वो अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ होकर के चलते रहते हैं तब तक लोग उन पर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जिस दिन वो मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं उनके अश्रु, उनके पसीने, उनके रक्त की बूंदों, सबका सम्मान बढ़ता है। तो कवि ये कहते हैं कि अश्रु स्वेद यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ, अग्निपथ 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 की मंजिल को प्राप्त करने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए अश्रु, पसीना और रक्त से लथपथ हो जाने पर भी जब तक मंजिल को ना प्राप्त कर लो तब तक चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। यही जीवन का मूल मंत्र है। और इस पर चलते रहोगे तो सफलता निश्चित ही तुम्हारे कदम को चूम लेगी। इस तरह बच्चों इस कविता का अर्थ समाप्त होता है, लेकिन आएगा मूल भाव क्या है। तो ये बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता है, हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देती है और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी। यह कविता प्रसिद्धि क्यों है, किसी चीज़ को कोई प्रसिद्ध क्यों होता है? क्योंकि यह कविता हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ये हमारे जीवन के लिए उपयोगी है कि हम अपने जीवन में सफलता तभी प्राप्त करेंगे जब हम इसको अग्निपथ मान करके कि ये जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ पथ आएगा, और शपथ ले करके, अपने आप शपथ लेना, अपने आप से प्रतिज्ञा करके कि जब तक हम मंजिल नहीं पा जाएंगे तब तक रुकेंगे नहीं, ऐसी प्रतिज्ञा लेके अगर हम चलेंगे तो हमें मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। ऐसा संदेश इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें दिया है। बच्चों इस कविता को आप पढ़ें, मूल भाव, इसका केंद्रीय भाव मैंने आपको बताया। इसी पे प्रश्न आएंगे, जैसे प्रश्न आ गया, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न रुकेगा कभी। कभी कभी क्या चाहते हैं, अर्थात कि जब तक मंजिल नहीं पाएंगे तब तक तुम मनुष्य हो, कर्म करो, न तो तुम रुकोगे न थकान का अनुभव करोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे जब तक मंजिल न मिल जाए। इसीलिए एक पत्र छां, इस पर प्रश्न आ सकता है, एक पत्र छां की मांग मत, मांग मत, मांग मत। क्या कहना चाहता है? पत्ते की छाया सुख की छाया है, और सुख की छाया लेते ही मनुष्य को नींद आती है। सुख का वो आदी हो जाएगा तो वो कर्म नहीं करेगा। इसलिए वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे रिश्तेदार, नातेदार समर्थ हों, घने वृक्ष की छाया की तरह तुम्हें सहायता कर सकें, तो भी किसी से सहायता की छाया मत मांगो, सुख की छाया, एक पत्ते की छाया भी मत मांगो। अपने कर्म से आगे बढ़ने की, अपने संघर्ष से आगे बढ़ने की कोशिश लगातार करते रहो। इस तरह बच्चों अश्रु स्वेद रक्त को मैंने भी समझा ही दिया है। आप प्रश्नोत्तर अपने से बनाएं। अगर नहीं समझ में आए तो मुझे टिप्पणी करके अवश्य बताएं, मैं आपको बता दूंगी। मुझे सुनने के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।